हेलो एवरीवन। आज हम लोग बेसिक टर्म्स पढ़ने वाले हैं एलएलबी के, मतलब जो कि लॉ लाइन में यूज़ होते हैं। मतलब बेसिक टर्म्स, जो बेसिक वर्ड्स यूज़ होते हैं उनका मीनिंग समझेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट वर्ड है प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर क्या होता है? अ प्रोसिक्यूटर इज़ एन अटर्नी एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट एंड प्रोसिक्यूट पीपल एक्यूज्ड ऑफ ब्रेकिंग द लॉ। प्रोसिक्यूटर एक वो वकील होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयड होता है। प्रोसिक्यूटर वो वकील होता है। अटर्नी का मतलब होता है यहाँ पे वकील। प्रोसिक्यूटर वो वकील होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयड होता है और उन लोगों को प्रोसिक्यूट करता है। प्रोसिक्यूट मतलब आरोप लगाता है, जो कि मतलब जिन्होंने कोई कानून तोड़ा हो, ठीक है, जो कि एक्यूज्ड हो। और इसकी एक और डेफिनेशन ये भी बन सकती है कि अ पब्लिक ऑफिशियल हु चार्जेस समबडी विद अ क्राइम एंड ट्राइज टू शो दैट ही इज शी इज़ गिल्टी इन अ कोर्ट। एक पब्लिक ऑफिशियल जो चार्ज करता है किसी को किसी क्राइम के लिए, मतलब उसने क्राइम किया, इस चीज़ के लिए चार्ज करेगा और वो ये शो करने की है, प्रदर्शित करने की कोशिश करेगा कि वह मतलब ही और शी यहाँ पे क्यों लगा कि मतलब लड़का हो तो ही, लड़की हो तो शी इज़ गिल्टी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, कि वो गिल्टी है, आरोपी है कोर्ट में। वो ये शो करने की कोशिश करता है प्रोसिक्यूटर, ठीक है। गवर्नमेंट वकील को ही प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, ठीक है। प्रोसिक्यूटर की एक और डेफिनेशन क्या होगी? अ लॉयर हु लीड्स द केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन डिफेंडेंट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। एक वो लॉयर जो लीड करता है केस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? एक्यूज्ड के अगेंस्ट, हाँ, जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में है, ठीक है। ये गवर्नमेंट द्वारा एम्प्लॉयड वकील होता है, इनकी गवर्नमेंट द्वारा एम्प्लॉयड अटर्नी होती है, जिसे हम प्रोसिक्यूटर कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है सेकंड थिंग? एक्यूज्ड। जो यहाँ पे वर्ड एक्यूज, टर्म एक्यूज्ड यूज़ हुआ है, तो वो एक्यूज्ड का मीनिंग क्या है? जो एक्यूज्ड वर्ड यूज़ हुआ है, एक्यूज मीन्स क्या होता है? एक्यूज वो पर्सन होता है जो कि कोर्ट में किसी मतलब क्राइम के लिए, किसी क्राइम या ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया हो, उसे एक्यूज कहते हैं, ठीक है। जिसने कोई क्राइम वगैरह के लिए, जिसको मतलब जिसको कहते हैं आरोपी, एक्यूज्ड। एक पर्सन या एक पर्सन और पर्सन्स चार्ज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में चार्ज किए गए हैं विद अ क्राइम और ऑफेंस, ठीक है, दैट इज़ एक्यूज्ड। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या है ऑफेंस। क्या होता है? ऑफेंस को कहते हैं क्राइम या कोई इलीगल एक्शन, या तो कोई क्राइम या कोई इलीगल एक्शन है कि जो इलीगल ना हो वो लीगल है, दैट इज़ इलीगल, ठीक। द एक्ट ऑफ अपसेटिंग और इंसल्टिंग समबडी, या एक तो ये डेफिनेशन हो गई ऐसे, तो या तो कोई एक्ट जो किसी को इंसल्ट करना या अपसेट करना, दैट इज़ ऑल्सो ऑफेंस। और डिफेंडेंट क्या होता है? मैंने लिखा था जहाँ पे एक्यूज्ड, वहीं पे मैंने लिखा था डिफेंडेंट। लुक, ये सॉरी, जहाँ प्रोसिक्यूटर लिखा था, जहाँ एक्यूज लिखा था वहाँ पे लिखा था डिफेंडेंट। डिफेंडेंट क्या होता है? डिफेंडेंट क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। एक पर्सन जो कि किसी क्राइम के लिए एक्यूज्ड हो, मतलब जिस पे कोई आरोप लगाया गया हो, ठीक है, कोर्ट में जिसके ऊपर कोई कोई आरोप लगाया गया हो, उसे डिफेंडेंट कहते हैं, ठीक है। ठीक, जिस पर आरोप लगाया जाता है वो डिफेंडेंट होता है। एक्यूज्ड और डिफेंडेंट साइनोनियम है, पर इन दोनों का यूज़ अलग अलग होता है। डिफेंडेंट जो होता है वो सिविल केसेस में यूज़ होता है, और एक्यूज जो है वो क्रिमिनल केसेस में यूज़ होता है। जो सिविल केसेस में टर्म यूज़ होता है वो डिफेंडेंट है। डिफेंडेंट को सिविल केसेस में यूज़ किया जाता है और एक्यूज टर्म को क्रिमिनल केसेस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पेज में प्लेंटिफ। प्लेंटिफ क्या होता है? डिफेंडेंट क्या होता है, ठीक है। प्लेंटिफ यानी कि जो आरोप लगाता है, वादी, जिसको हम लोग बोलते हैं वादी, ठीक है। और डिफेंडेंट क्या होता है? प्रतिवादी। प्रतिवादी। कोर्ट में अगर आप लोग गए होगे तो आप लोगों ने वर्ड जरूर सुना होगा, वादी, प्रतिवादी। तो वादी क्या होता है? प्लेंटिफ जो आरोप लगाता है, डिफेंडेंट वो प्रतिवादी। जस्ट लाइक एक ज़मीन है, ठीक है, एक ज़मीन का मालिक है, ठीक। अब बी ने वो ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया,
ठीक, बी ने। तो ए ने कोर्ट में जाके केस फाइल किया बी के लिए कि बी ने मेरी ज़मीन मतलब बी पे लीगल कब्ज़ा किया हुआ है, ठीक है। तो जो ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लेंटिफ, और जो बी हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डिफेंडेंट। दैट इज़ वेरी इजी। वादी प्रतिवादी, प्लेंटिफ यानी कि जो आरोप लगाता है, जस्ट ऐसे। प्लेंटिफ जो आरोप लगाता है, और जिस पर आरोप लगता है वो डिफेंडेंट होता है, ठीक है। प्लेंटिफ जो आरोप लगाता है और डिफेंडेंट जिस पर आरोप लगता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अब आईपीसी क्या होता है, व्हाट इज़ आईपीसी। आईपीसी शब्द आप लोगों ने, अगर आप लोग कोर्ट वगैरह गए होंगे तो आईपीसी सेक्शन इसके तहत सुना ही होगा आप लोगों ने। आईपीसी क्या होता है, आईपीसी का फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड। अगर आप लोग लॉ स्टूडेंट हो, एलएलबी कर रहे हो, तो उसमें पूरा इसमें पूरा सब्जेक्ट है आईपीसी इंडियन पेनल कोड को आईपीसी बोलते हैं। आईपीसी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, इंडियन पेनल कोड का। तो आईपीसी इज़ द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड। ये किसके लिए यूज़ होता है, क्राइम केसेस के लिए ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इट इज़ अ कंप्लीट कोड इंटेंडेड टू कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ, ये रिस्पेक्ट लिख गया, सॉरी, ऑल द एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल केसेस। जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उसके लिए कंप्लीट पूरा इसमें आईपीसी में जो है सेक्शन दी गई क्रिमिनल केसेस के लिए। जितने भी क्रिमिनल केसेस होते, क्राइम होते, मर्डर वगैरह, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, आईपीसी में, ठीक। अब देख लेंगे सीआरपीसी क्या होता है। तो व्हाट इज़ सीआरपीसी। सीआरपीसी क्या होता है, सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या है, पहले तो क्रिमिनल प्रोसीजर कॉमनली कॉल्ड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये कोड किसका है, क्रिमिनल प्रोसीजर का। ये भी क्रिमिनल का ही कोड है। और इसको क्या कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सीआरपीसी इज़ द लेजिस्लेशन ऑन प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और सस्टेनेटिव क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। जितने भी क्रिमिनल लॉज होते हैं ना, ये सीआरपीसी में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, बस दैट्स फिनिश। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और आप लोग को इसी पे एलएलबी बेस पे क्वेश्चंस पे वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट में मुझे बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।